एंड करेगा, ठीक है, और बीच में कुछ कंट्रोल करेगा। ये तीन काम होते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो लिखो। SIP stands for Session Initiation Protocol. Its work on application layer. फिर एक लाइन लाइन छोड़ के फिर लिखना, पैराग्राफ चेंज करके। SIP is a signaling protocol. SIP is a signaling protocol. It's designed to it's designed to create create by control it's designed to create, modify, control, and terminate the multimedia session over the IP. IP means Internet Protocol. Multimedia session means audio or video call. ठीक है, लिख लिया ना दोनों ने? जी लिखिए। ठीक है, तो अभी तुमको इतना समझ में आ गया ना कि सिप क्या है, इसका यूज क्या है, इस कोई भी सेशन को क्रिएट, मॉडिफाई, कंट्रोल या टर्मिनेट। मॉडिफाई मीन्स मतलब कॉल चल रहा है, किसी और यूजर को ऐड करना है, या तुमको उस कॉल को ट्रांसफ़र करना है किसी और बंदे को, या तुमको कॉल होल्ड करके किसी बंदे को म्यूजिक सुनाना है। जैसे कस्टमर केयर पे करते हैं ना, वो लोग होल्ड पे डाल देते हैं, हमको म्यूजिक सुनाई देता है, हाँ। ठीक है। तो वो होता है मॉडिफिकेशन, या कॉन्फ्रेंस में लेना है, या तुमको कॉल फॉरवर्ड करनी है, ये सब। और टर्मिनेट करना होता है कॉल को ख़त्म करना, ठीक है। और मल्टीमीडिया सेशन क्यों यूज किया हमने ये वर्ड? मल्टीमीडिया सेशन मीन्स वॉइस और वीडियो कॉल, ठीक है। और सिप ओनली एप्लीकेबल होता है जो पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग तो जानते ही होगे तुम। सर्किट स्विचिंग मीन्स जो हम पहले यूज करते थे, जो फिक्स्ड फ़ोन होते थे ना, जो PSTN फ़ोन जो डब्बे होते थे, वो हमारे हाँ। CS पे चलते थे। बट जब हमारा IMS आया रिलीज 6 के बाद ना, GSM भी हमारा CS पे ही चलता था, ओके। GSM जो फ़ोन थे ना, वो CS पे ही चलते थे, 2G CS पे चलता है। जब हमारे पास रिलीज 6 आई, रिलीज 6 में हमारे पास एक आर्किटेक्चर आया IMS करके, IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम। उसके बाद हमने सारे कॉल पैकेट पे चलाने स्टार्ट कर दिए विद द हेल्प ऑफ IMS, ओके। IMS का फुल फॉर्म क्या है? IP मल्टीमीडिया सब सिस्टम।
वो भी हम पढ़ेंगे। हमारी जॉब उसी से लगेगी अच्छी। ठीक है। ठीक है। जो वोल्टी होता है ना, वोल्टी में जो कंट्रोल प्लान होता है हमारा, वो सिप प्रोटोकॉल के थ्रू चलता है। जो भी सिग्नलिंग काम, सिग्नल जाते हैं ना, वो सब सिप देखता है। ओके। और जो मैसेज प्रोटोकॉल यूज होता है वो होता है एक डायामीटर प्रोटोकॉल। मतलब किसी भी चीज़ को डेटाबेस निकालना। HSS एक नोड होता है, होम सब्सक्राइबर सर्वर। उसमें सारा डेटा होता है हमारा। जैसे अभी सुना होगा जो भोपाल में MSC डाउन हुई थी ना, अभी दो कितने 3-4 दिन ही पहले तो हुई थी डाउन जो उनका भोपाल कब में। चलता है? जियो का MSC डाउन हुआ था भोपाल में, अभी तो ऑल ओवर इंडिया जी जी। प्रॉब्लम आई थी। तो उसमें क्या हुआ था, उनके HSS थे ना जो, कुछ वो HSS ना वो उड़ चुके थे, मतलब खत्म हो गए थे। तो उनका बैकअप लिया, उसमें उनको 5-6 घंटे लग गए थे उसको फिर से डिप्लॉय करने में ना। वो जितने भी यूजर उन HSS में रजिस्टर्ड थे, उन सबका और सिम बंद हो गई थी। ये हुआ था ना अभी जनरली, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। जी जी, हुआ था सर। हाँ। ठीक है, इतना हो गया। अब RFC लिखो सिप के लिए। RFC कौन सी होती है? RFC फोर सिप। RFC फोर सिप। RFC का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। RFC होती है सिप के लिए, होती है 3261। ये जो तुम्हारा थ्योरी का पार्ट होता है ना, उसके लिए। ओके। एंड 5359 ये होती है कॉल फ्लोज। ठीक है। भाई 5060 क्या है? ये कॉल फ्लो के लिए है? 506 पोर्ट होता है ना। जैसे कोई भी तुमको चीज़ चलानी है तो उसको स्टार्ट करने के लिए एक पोर्ट की ज़रूरत होती है ना। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, उसको चालू करना है तो उसको पोर्ट में लगाना होता है ना। एक पोर्ट तो ओके चाहिए ना ओके उसको, ओके। स्टेबल पोर्ट। रजिस्ट्रेशन जब यूजर का होता है तो उसको एक पोर्ट मिलता है बाय डिफॉल्ट। और अब कोई सेशन चलाने कॉल के फ्लो लिए भी वाला पोर्ट। क्या कितना था? 5359। स्क्रीन शो हो रही होगी ना मेरी? जी शो कर हाँ रहा हाँ। है। ठीक है। अब अगली लाइन लिख। और इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है शिप का, है डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है 5060। ठीक है। एंड फोर सिप एस। सिप एस वर्ड आएगा, मतलब तुम्हारा सिप नेटवर्क तो है लेकिन वो सिक्योर नेटवर्क है। तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट पोर्ट आएगा 5061। जैसे हम लोग का HTTPS करके आता है, कभी कभी HTTP आता है। हाँ, एच टी टी पी है तो वो सिक्योर नहीं है। जब HTTP के आगे एस लग HTTP जाता है ना तो वो सिक्योर नेटवर्क हो जाता है। ओके। इसमें ये 3261 और 5359 ये भी पोर्ट नंबर ये ही है या ये पोर्ट कुछ? नंबर नहीं है, ये RFC है। RFC ये मीन्स कब कोई यूज भी प्रोटोकॉल होता है ना, उसकी खुद की एक RFC होती है। जितनी बार वो अपडेट होता है उतनी उसकी RFC लिखी जाती है। RFC जैसे तुम RFC सर्च करोगे यहाँ पे ना, जैसे ये रूल बहुत सारी होती हैं। जैसे सिक्योरिटी। RFC मैंने डाल दी यहाँ पे 3261 ही डाल दी, ये सिक्स चिप की RFC होती है। जब इसको खोलेंगे IETF करके ना, वो है जैसे ये। तो इसमें पूरा शिप का जो थ्योरिकल पार्ट होता है ना, सब कुछ डिस्क्राइब, मतलब जो रामायण होती है ना एक टाइप की, इसमें दिया वो हुआ है। हाँ जी।
एक एक चीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ। फिर इसमें कुछ खामियां होती हैं, फिर इसको सुधार के, जैसे 3261 है, 3265 ही होगा, 3265 खोला, ये अपडेट होके आई है। ठीक है, ये चीज़ें दोनों में सेम होती हैं, बस थोड़ा बहुत अपडेट होता है, तो ये रिलीज आते रहती हैं। ठीक है, ठीक है। जो यूज करते हैं स्टैंडर्ड है वो हमारी RFC है 3261। ओके। ठीक। यहाँ हो गया, इतना हो गया। अब लिखना सिप सिप यूज्ड इन वॉइप टेक्नोलॉजी, नीचे लिखना। वॉइप का फुल फॉर्म मालूम है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वही। वॉइस ओवर IP, हाँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें, इट टेक हेल्प ऑफ HDP and RTP for creating a multimedia session। ओके, ये भी तो प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल एंड RTP होता है हमारा रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, HDP। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। यदि ये पूछा जाता है तो तुम बोल देना हम बेसिकली इतना जानते हैं, RTP मीडिया फ्लो कराने के लिए यूज होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, जैसे सिप है वैसे ही RTP है। ठीक है, महेंद्र उपेंद्र, इतना समझ में आया ना? सब क्लियर है ना? कुछ हवा में तो नहीं जा रहा ना? नहीं आ रहा है सर। आ रहा है ना? आ रहा है। जी सर। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशन लिखो। सिप की एप्लीकेशन क्या है? सिप एप्लीकेशन पहली है इसकी वॉइस कॉल। ओके, दूसरी है वीडियो कॉल, फिर है ऑनलाइन गेम, फिर फाइल ट्रांसफर करने के लिए भी ये यूज होता है, फिर IM इंस्टेंट मैसेजिंग, क्या सर? इंस्टेंट मैसेजिंग IM मैसेजेस के लिए यूज नहीं करते हो आप? जैसे व्हाट्सएप हो गया, स्काइप हो गया, जो अभी कर रहे हैं हम, ये वॉइप कॉल ही तो है हमारा। देन और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है,
इतने इसके यूजेस होते हैं। ये तो याद ही हो जाएंगे ना, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, ऑनलाइन गेम, फाइल ट्रांसफर, इंस्टेंट मैसेजिंग। ओके, इन सब के लिए हम एक एक कॉल फ्लो भी पढ़ेंगे बाद में, जब हम बहुत कुछ जान जाएंगे तभी कॉल फ्लोज पे जाएंगे। ठीक है। अब ये एक हेडिंग प्रोटोकॉल डालना। में कब आया होगा? क्या? ये सिप जो है, ये प्रोटोकॉल अपना एग्जिस्टेंस में कब आया होगा? क्या ये 4G वगैरह आने के बाद मतलब शुरू हुआ है, या 3G में भी यूज होता था पर? सिर्फ पैकेट कॉल के लिए यूज होता है, सिर्फ 3G में यूज नहीं होता था। जब हमारा IMS आया, 3G में भी? 3G में हुआ होता था WCDMA में ना, हाँ। रिलीज 6 के बाद ही WCDMA पहले भी आया था, उससे पहले आ गया था, रिलीज 6 में आया था, रिलीज 6 से नहीं आया था। क्योंकि 2G में भी लोग डेटा तो चलाते थे ना, 2G और प्लस 3G के लिए, तो वहाँ डेटा कैसे फ्लो करता था? पैकेट के फॉर्म में या फिर जब डेटा चलता था ना वो GPRS पे चलता था ना हमारा, खाली चलता था? उसके लिए उन्होंने एज नेटवर्क यूज किया था ना। कॉल हमारी कभी भी डेटा पे नहीं चली वहाँ, 2G में हम्म। न 3G में। 3G हाँ। में कॉल चलती थी नॉर्मल सर्किट स्विचिंग पे, और डेटा चलता था पैकेट स्विचिंग पे। ये तो पढ़ा होगा तुमने। हम्म। लेकिन बोल्टी में क्या हुआ, वॉइस ओवर LTE। बोल्टी में तुम्हारा डेटा भी चलता है और कॉल भी उसी डेटा पे चलती है। ओके, इसीलिए उसको नाम दिया गया वॉइस ओवर LTE। ठीक है। यदि वो कॉल बैक, मतलब यदि तुमको सर्किट स्विचिंग में कॉल चलानी होती तो उसके लिए एक टर्म यूज होती थी, CSFB। सुना होगा, सर्किट स्विच क्या? फॉल बैक। सर्किट स्विच फॉल बैक हो जाता है ना, उसको बोलते हैं CSFB। उसमें कैसे? कॉल क्या होती है, जब कॉल लगाते हो ना तो बोल्टी अवेलेबल नहीं था कुछ, जब रिलीज हमारी आई थी, रिलीज 8, रिलीज 9, रिलीज 10 में, हमारा 10 में, रिलीज 8 में बोल्टी नहीं था हमारे पास ना, ओनली LTE हम्म। आया था। तो उस टाइम जो हमारे कॉल चलते थे ना वो कॉल चलते थे हमारे 3G पे, और डेटा चलता था LTE पर। जैसे हाँ। S5 मोबाइल होता है ना, वो एप्लीकेबल नहीं है वोल्टी के लिए, तो उसमें जो कॉल चलते हैं वो हमारे चलते हैं 3G पे। जब भी कॉल लगाओगे तो LTE से डायरेक्ट फॉल बैक होके वो 3G या 2G नेटवर्क पे स्विच हो जाता है जब कॉल चलती है। तो जैसे ही कॉल हाँ। खत्म होती है वो वापस LTE पे आ जाता है। होता है ना ऐसा? हाँ, मेरे जैसे मोबाइल में कॉल के साथ में डेटा नहीं चलता है, तो इसका ऐसे कंसर्न है क्या? नहीं, उसके लिए सेटिंग करनी पड़ेगी मोबाइल की सेटिंग में नहीं, जाके। वो तो फिर मोबाइल जिस चीज़ को नहीं, यदि वो सपोर्टेबल ही नहीं बनाया गया होगा उल्टी को। वोल्टी कॉल सपोर्टेबल नहीं है तो तुम उस पर वॉइप कॉल कर सकते हो ना। जैसे रिलायंस जियो देता है ना वॉइप कॉल की सर्विसेज, जियो हम्म। कॉल करके एक ऐप देता है ना, माई हाँ। जियो कॉल ऐप कौन सा होता है, जियो कॉल होता है। वो वॉइप कॉल होता है, उससे तुम ना डेटा डेटा पे ही कॉल कर सकते हो, मतलब सिर्फ कॉल ही कर, वॉइप कॉल ही कर सकते हो ना। तुम चाहो उससे कि तुम किसी 2G 3G वाले बंदे को कॉल कर लो, वो नहीं कर सकते। जो डेटा एक्टिव करके रखा होगा, जैसे वोल्टी नेटवर्क जो यूज कर रहा है, उन्हीं बंदों से बात कर सकते हो तुम। दिखा दीजिएगा। ओके, समझ गए? एक चीज़ और पूछना था जरा, जैसे हम लोग ये जियो वगैरह का कॉलिंग होता है तो डेटा पर ही होता है डायरेक्टली। ये हाँ जी। नेट ऑफ करके हम लोग कॉल करते हैं, कॉल तो तब भी जाते हैं, बात होती है। हाँ, डेटा पे कॉल होता है। वैसे वो हम IMS यूज किए हैं ना वहाँ। IMS क्या है? IMS ओनली जो डेटा कहाँ यूज होता है, बस नेटवर्क कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं वो हमारे होते हैं RTP, रियल टाइम प्रोटोकॉल। IMS का आर्किटेक्चर, अभी रुक जाओ तुमको दिखाऊंगा मैं। अभी तुम ओनली ये इंटरनेट प्रोटोकॉल के कॉल समझो, ठीक है IMS का। विक्रम, ठीक है। ठीक है। IMS उसी के लिए यूज किए ना, वॉइप को हटाने के लिए। हम वॉइप में क्या था, हम्म। डेटा के साथ ही कॉल चला पा रहे थे हम। जब IMS हमारे पास आया ना, हम विदाउट डेटा के भी कॉल चला रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं, वॉइप क्या होता है वो लिख लो थोड़ा सा ना, वॉइप का ओवरव्यू ले लो। वॉइप हेडिंग डालना वॉइप। सौरभ, विकास,
और अरविंद तुम भी लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ ठीक है। VoIP स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आवाज नहीं आ रहा आपका? मेरा, हाँ, इट्स अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ us to share voice and multimedia session over the internet protocol. दैट अलाउ, उसके बाद That allow us दैट to अलाउ us us टू अस us to share टू शेयर their multimedia session मल्टीमीडिया सेशन over internet protocol. ओवर आईपी। वॉइप क्या है? वॉइप स्टैंड फॉर? Voice over IP means हाँ voice over internet protocol. हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये क्यों लाए हैं हम। सबसे पहली बात ना, इसकी कॉस्ट ना लो कॉस्ट, मतलब फ्री कॉल होते हैं इससे ना। डेटा कॉल जो होते हैं हमारे वो फ्री से ही होते हैं ना, कोई चार्जेस नहीं होता, ज़्यादा डेटा जाता ही नहीं है हमारा। ओके। और सेकंड, इसमें कोई रोमिंग नहीं लगती तुम्हारी, तुम दुनिया में कहीं भी कॉल कर सकते हो, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि तुम भाई कि इसी स्टेट में कॉल कर सकते हो, यदि यहाँ से वहाँ जाओगे तो तुम्हें रोमिंग लगेगी, ऐसा नहीं है। तुम यूएस चले जाओ, कनाडा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, वहाँ से तुम ये स्काइप कॉल हो गए या व्हाट्सएप कॉल हो गए, ये तुम कर सकते हो, तुमको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, जो डेटा का चार्ज है वही लिया जाएगा। ओके। तो इसकी नो, मल्टीमीडिया। हाँ, बाउंड्री नहीं है। तीसरी, ये ना फ्लेक्सिबल नेटवर्क है एक, ज़्यादा वो नहीं है इसमें, जैसे तुम 2G 3G सर्किट स्विचिंग देखोगे वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है ना। सर्किट स्विचिंग मतलब नंबर ऑफ वायर ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ स्विच ज़्यादा होते हैं। तो इसमें उतना फ्लेक्सिबल, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क नहीं है, फ्लेक्सिबल नेटवर्क है। एंड इसमें तुम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। जब हम सर्किट स्विचिंग यूज करते थे उस टाइम पे हम ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर पाते थे। ठीक है। और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा केबल रिक्वायर्ड नहीं होती। सर्किट स्विचिंग में जगह जगह, जैसे किसी डब्बे का कनेक्शन लगाना है, तुमको नया डब्बा लगाना है तो उसके लिए कनेक्शन के लिए केबल रिक्वायर्ड होती है ना, तो एक व्हाट्सएप स्काइप क्या है, किसी भी लैपटॉप में तुम साइन अप कर सकते हो या साइन इन कर सकते हो। ठीक है। वाइप का इतना ही था। वाइप की आर एफ सी, मिनट, वाइप की आर एफ सी क्या होती है।
वॉइप की RFC कौन होगी? वॉइप तो टेक्नोलॉजी है, ये तो रिलीज होगी इसकी। ठीक है, अब आते हैं हम। रिलायबल ज़्यादा कौन सा होता है वो, ये वीओआईपी मतलब वो सर्किट स्विचिंग का होता है या इसका? रिलायबल पैकेट स्विचिंग ही होगा ना। वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्किट होता है ना। स्विचिंग कहाँ से रिलायबल हो सकता है? सर्किट स्विचिंग मतलब जहाँ तुम मतलब वायर्ड नेटवर्क यूज कर रहे हो, वहाँ तो कॉम्प्लिकेटेड ही होता है ना, हीटिंग वगैरह वगैरह। वायरलेस हम किस लिए लाए हैं? इसीलिए लाए हैं ना, ज़्यादा हमको वो वायर ना देने पड़े, जैसे हीटिंग वगैरह वर्स्ट हो जाते हैं ना बहुत सारे सिस्टम। जितने वायर होगा ना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है। कभी भी कोई भी कुछ भी हुआ, एक भी वायर में दिक्कत आई, कनेक्शन वायर पे चलता है ना सर्किट स्विचिंग में, हम्म। ऐसा पैकेट में नहीं है। पैकेट में हम वायरलेस नेटवर्क यूज करते हैं। और पैकेट में क्या होता है पैकेट में कॉल तुम्हारी चलती है पैकेट बाय पैकेट। जैसे 16 बिट का तुम पैकेट यूज कर रहे हो, 16 बिट होता है, 16 बिट मतलब 0 से लेके 15 तक एक फ्रेम है तुम्हारा, उसके अंदर 16 बिट है। ठीक है, तो 16 0 से 15 तक, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6, तो उनमें तुम्हारी वॉइस जाती है। तो उसमें क्या होता है, पैकेट एक दो छूट सकते हैं ना, ड्रॉप हो सकते, स्किप हो सकते हैं, सारे पैकेट स्किप नहीं होते ना, लॉस होते नहीं हैं। जबकि सर्किट स्विचिंग में क्या था, तुम्हारी जब कॉल चलती थी ना, तो कॉल में पैकेट इधर तुम्हारा TCP यदि इन्होंने यूज किया, तो TCP एक प्रोटोकॉल ऐसा है जिसमें गारंटी होती है जितना भेज रहे हो ना उतना ही बंदे को प्राप्त होता है, मतलब वो उतना ही गेट करता है जितना तुमने यहाँ से भेजा है, उसको इनिशिएट किया है, जो जो भेजा है वो उतना उसको मिलता है, गारंटी होती है उसमें। और जबकि सर्किट स्विचिंग में क्या था, सर्किट स्विचिंग में यदि कॉल थोड़ी देर के लिए ना नेटवर्क बेकार हुआ, तो जितनी तुमने बात की है ना वो उस बंदे तक जाती ही नहीं थी, वो हट जाती थी। पैकेट स्विचिंग में ऐसा नहीं है, वो थोड़ा सा डिले करता है, उसके बाद पैकेट उसको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है। नहीं ऐसा तो हम लोग वीओआईपी में भी कॉल वगैरह करेंगे तो यदि बीच में कुछ डिस्टर्ब होता है तो वो चीज़ तो कट ही जाता है, फिर जो अगला नया हाँ, आएगा वो वो उसी पैकेट लॉस होते हैं ना। तो TCP सभी यूज नहीं करते ना, UDP यूज करते हैं सब। UDP हाँ रिलायबल होता है ना, यूडीपी होगा यूजर क्योंकि डेटाग्राम उसका प्रोटोकॉल। स्पीड और चाहिए तो यूडीपी होगा। UDP में स्पीड आती है, और UDP का चार्जेस भी नहीं होता, कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड भी नहीं होता। जब तुम TCP लोगे, कोई भी सिक्योर नेटवर्क चलाओगे, उसके वो लाइसेंस्ड होता है। लाइक ठीक मेल है। वगैरह हम लोग करते हैं, यहाँ से भेज दिया, अभी नहीं सामने वाले हाँ, के पास अभी अब नेट जैसे वगैरह एक नेटवर्क कंपनी नहीं थी, है। मोबाइल कंपनी थी एक, नाम सुने होगे, बहुत कनाडा की फेमस कंपनी थी, ब्लैकबेरी। हम्म। ठीक है, ब्लैकबेरी को US और UK ने बैन क्यों किया? क्योंकि वो ज़्यादा ही कुछ सिक्योर था। ओके, वो अपना ही सर्वर यूज करता था। जैसे उस मोबाइल से यदि तुम मेल भी भेज रहे हो ना, वो हम्म। Gmail लॉगिन करके भी भेजे हो, तो गूगल वाले को भी पता नहीं चलता था कि उस तुमने क्या भेजा है, गूगल के तक पास रिकॉर्ड नहीं जाता था। जो भी रिकॉर्ड होता था वो ब्लैकबेरी के पास होता था। इसलिए US गवर्नमेंट ने उसको बैन किया, और ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने की कगार पे ही है। उसको बोला है जैसे और भी जो चाइनीज और इंडियन कंपनी है ना, जो वो हम्म। रूल फॉलो कर रही हैं वही तुमको करना पड़ेगा। उनकी तो खुद की कंपनियां वहां पर है। हाँ, एप्पल है। ठीक है, अब आते हैं हम। अब जो शिप नेटवर्क है ना, शिप नेटवर्क क्रिएट होता है हमारा, कुछ एलिमेंट होते हैं शिप नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए ना, तो उनको हम बोलते हैं शिप नेटवर्क एलिमेंट। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो अकेली तो चलती नहीं है, बनी होती है किसी ना किसी से। तो ये बना होता है शिप नेटवर्क एलिमेंट, ये 5 होते हैं हमारे। ठीक है। पहला होता है हमारा यूजर। स्क्रीन नहीं देखी। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं। सौरभ, तुमको हो रही है? हो रही हो रही। अभी भी नहीं हो रही तुमको?
नहीं दिखा रहा। 1 मिनट। अब हो रही है? नहीं है अभी। तुम ना हो रही है सर। तुम रीजॉइन कर लो उपेंद्र ना। एक सेकंड। सबको समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमारा आगे बढ़ना बेकार है यदि समझ में नहीं आ रहा तुमको तो। महेंद्र, महेंद्र तो चला गया शायद। महेंद्र नहीं है? सर, आ रहा है। आ रहा है ना समझ में? आ रहा है सर। ठीक है यार, ऐसे ही मत भेजो, वो बंदा बैठा हुआ है। नहीं, कोई एक लेफ्ट हुआ था तो मुझे नेटवर्क, लगा अरे वही है। सर नेटवर्क चले गए थे तो लॉस्ट हो गया था, फिर दोबारा रिकनेक्ट हुआ। अच्छा, अच्छा गेस्ट अच्छा। अकाउंट से आए हो तुम? अपने खुद के अकाउंट से आया करो। पता है, जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ये तुम खुद से आओगे तो तुम्हारे हिस्ट्री में दिखाते रहेगा। गेस्ट अकाउंट क्या होता है? टेम्परेरी अकाउंट होता है, कुछ देर के बाद ना इसी सेम अकाउंट से तुम लॉगिन दोबारा नहीं कर पाओगे। जी जी। वो आ जाए।
हेलो हेलो। हाँ हाँ महेंद्र। सर किसी की आवाज नहीं आ रही थी, मैंने कहा क्या हो। नहीं नहीं, और तुम्हें समझ में आ रहा है ना? यार तुम जी भोपाल के हो, सर। तुमको अच्छे से समझाना पड़ेगा ना। हाँ सर। अरविंद तुम कहाँ से हो? हेलो अरविंद। सिद्धार्थ नगर से हैं जी। ये सिद्धार्थ नगर कहाँ, यूपी में पड़ता है? उत्तर प्रदेश, बस्ती के पास। हाँ, अच्छा। बस्ती लखनऊ साइड में। हाँ जी, बस्ती लखनऊ। बाकी सौरभ का, तो सौरभ तुम कहाँ से हो? सौरभ। सौरभ आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सौरभ, तुम कहाँ से हो और कितना एक्सपीरियंस है तुमको, बताओ। मैं बिहार से हूँ। वो जगह का नाम बता भाई, बिहार तो बड़ा है बहुत। चंपारण जिला। कौन सा जिला? चंपारण, चंपारण। पश्चिमी चंपारण। अच्छा। और एक्सपीरियंस कितना है तेरा टोटल? 2-3 इयर्स। 2-3 साल तो तेरे को फाल्कन में ही हो गए। हाँ। हाँ। फाल्कन में क्या, 1 साल तो हुए थे। एक ही साल हुआ था? 10 महीने लगा, 10-11 महीने। नहीं, उससे पहले भी तो फाल्कन पे ही काम कर रहा था ना, तो रिपोर्टर तो वहीं हाँ, बना था। वही 3 साल हो गया। अभी तो लिंक्वेज आया हूँ, मतलब कुछ दिन हुआ। अच्छा। आपको तो बताया ही था। समझ में आ रहा है ना? हाँ। बस थोड़ी सी इंग्लिश सुधार लेना ना, इंटरव्यू क्योंकि इंग्लिश में होते हैं। क्योंकि यहाँ समझ तो लोगे, वहाँ बोलना भी पड़ता है ना। तो क्या? मोस्टली आप इंग्लिश में ही थोड़ा सा मतलब वर्ड यूज किया कीजिए, बेटर रहेगा। हाँ, इंग्लिश और वर्ड बाकी यूज यूज करूंगा मैं। बाकी थोड़ा सर तुम जो बेसिक है आप ना जो, वो हिंदी में बता देता हूँ मैं, बाकी का इंग्लिश तो मैं यूज करूंगा ही अब। बाकी आप जो लिखा रहे हो सब तो इंग्लिश में ही है भाई। अब तो सब तो बताना ही पड़ेगा, इतना तो इंटरव्यू के लिए मतलब जो। इंग्लिश इंग्लिश मतलब इतनी होनी चाहिए, तुम इंटरव्यूअर को ना अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाओ, उसको समझा पाओ हाँ तुम हाँ क्या हो। हाँ हाँ, बस ठीक है। सबसे बड़ा चीज वही है, सामने वालों हाँ। को ब्रीफ कर बाकी पाना का चाहे। इंट्रो मैं तुम्हारा लिखवा दूंगा, इंट्रो कैसे करना है अपने आप को, हम्म इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, वो हम्म। सब मैं फॉर्मेट दे दूंगा कैसे क्या है। जो मैंने यूज किया था वही तुम्हें कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी टेलीकॉम से, मैं भी टेलीकॉम से ही था। हाँ हाँ हाँ, यही चीज तो है। क्योंकि अपन स्विच कर रहे हैं ना दूसरे। अरे आपको तो सब हो जाएगा, टेंशन क्यों है। राहुल सर, हाँ। क्लास 9 बजे से था तो 9:30 से क्यों कर दिए? गांव में लोग सो जाता है वाले, पता है आपको? अच्छा। आपको पता है गांव देहात में तो थोड़ा विकास, 9 बजे आ सकते हो तुम? आ जाऊंगा भाई, आ जाऊंगा। आ जाओगे ना? सबसे पूछ लो आप एक बार कि कितना टाइम। क्योंकि भाई सभी 9 बजे आ जाओगे ना कल? कल 9 बजे रख लेते हैं। जी, आ आज तो जाएंगे। संडे है, वैसे भी सब लोग तो दिन में घूमेंगे बना। आ जाओगे ना? ठीक सर है। ये आवाज की सर। आप विकास, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है। कोई नहीं, तुमसे मैं बात कर लूँगा बाद में। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। हाँ, मैं अवेलेबल रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है ठीक है। 9 बजे।
आप सबसे पूछ लो सर, सही रहेगा ना, अभी क्लास में सबसे पूछ नहीं, लो। जैसे आज 5 बंदे आए हैं, ऐसे 5 बंदे रोज आएंगे तो फिर दिक्कत नहीं है ना। एक हाँ तो साथ आज आप। आ गए तो आज हमने पढ़ा दिया आगे का। नहीं तो हम्म, रोज क्या हो रहा था, 1-2 बंदे आते हैं, सौरभ आ रहा है, फिर सौरभ गायब हो जाता है कुछ देर में। मैं कहाँ गायब होता हूँ? तो ये ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। सबने अपने अपने अकाउंट बना लिए ना स्काइप के। हाँ। अच्छा राहुल से, ये तो टेलीकॉम से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन तो मतलब ये हम लोग का एक्सपीरियंस काउंट होगा इसमें, नहीं होगा ना? हेलो राहुल सर। राहुल सर। हाँ सौरभ। बोल रहा हेलो। हूँ सर, हम लोग का एक्सपीरियंस काउंट होगा इसमें, रिज्यूम अगर अपडेट करेंगे मैं जैसे इसके लिए, तो जॉब के लिए। करा देंगे, सब करा देंगे यार। नहीं ऐसे ही मेरा मतलब। सीवी दिखा दूं, मेरा सीवी दिखा दूं तेरे को। रुक जा, आपका सीवी शेयर। आपका सीवी मेरे पास है, सीवी आपका ऑफर लेटर है, A to Z है, कैब जेने वाला। बस। ले मेरा सीवी देख ले। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, जैसे मैंने राहुल भाई नेक्स्ट जन। निवेदिता का भी करवा दिया। नहीं, निवेदिता की लगवाई नहीं, वो तैयारी कर रही है अभी ना। लग जाएगी उसकी, वो आईएमएस तक पहुंच गई, उसका शिफ्ट कंप्लीट हो गया है। उसका बेचारी का करवा दो। अरे तो इलेक्शन में थी ना सर? हाँ, एरिक्सन में ही है। तू ऐसे बोलेगा एरिक्सन में थी? मैडम है तेरी। ठीक है, जैसे मैंने नेक्स्ट जेन का पूरा दिखाया ना अपना 2017 से 2021 तक, एज एन आईएमएस इंजीनियर दिखा दिया ना पूरा। ऐसे ही तुम्हारा होगा, लास्ट कंपनी में जो भी वर्किंग होगी वो आईएमएस पे दिखा देंगे, उससे पहले का टेलीकॉम में ले लेंगे। ठीक है। हेलो। ओके सर। जैसे इसका है, ठीक है, निवेदिता का, एरिक्सन में ये नॉक इंजीनियर है अभी। नेक्स्ट जेन में इसका नेटवर्क इंजीनियर दिखा दिया, आईएमएस का एक्सपीरियंस दिखा दिया, एंड उससे पहले रिपोर्ट मेकिंग दिखा दिया। अच्छा ऐसे अच्छा। मतलब आईएमएस तेरा कहीं ना कहीं होना चाहिए, सिर्फ आईएमएस टेस्टिंग तूने की है, ये सारे वर्ड होने चाहिए तेरे रिज्यूम में तो ना। इस सब पूछेगा ना, अगर पूछ दिया तो फिर हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं है। जो तो 2 महीना ये रामायण पढ़ा रहा हूँ, ये किस लिए पढ़ा रहा हूँ? ओके 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 ओके। अभी तो इसका ये सॉफ्टवेयर। स्टार्टिंग है, फिर करवा दो। सॉफ्टवेयर बताऊंगा तेरे को, कॉल फ्लो वगैरह देखने, सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगा। ठीक है। महेंद्र। महेंद्र हो या वो हो, गेस्ट करके कौन है ये? जी सर। महेंद्र आ गए ना, तुम ड्रॉप हो गए थे ना। अरे पता नहीं सर क्यों हो जाता है, मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाती है, सो चला ही जाता है। ओके, अब पांचों आ गए ना। उपेंद्र आ गए हो ना? हेलो उपेंद्र। हाँ अभी ज्वाइन हो गया। ठीक है,
अब कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। ठीक। चिप नेटवर्क एलिमेंट, ठीक है, ये टॉपिक हम कवर कर रहे थे। ओके, तो चिप नेटवर्क एलिमेंट हमारे होते हैं 5। पहला होता है यूजर एजेंट, दूसरा होता है प्रॉक्सी सर्वर, तीसरा होता है रिडायरेक्ट सर्वर, चौथा रजिस्ट्रार सर्वर एंड पांचवा लोकेशन सर्वर, ठीक है। यूजर एजेंट बेसिकली क्या होता है, यूई जो मोबाइल फ़ोन होते हैं ना या लैपटॉप होते हैं जहाँ से कांटेक्ट किया जाता, कांटेक्ट पर्सन जो होता है वो यूजर एजेंट होता है। यूजर एजेंट भी 2 टाइप के होते हैं हमारे, एक होता है यूएसी एंड एक होता है यूएस, ठीक है। यूएसी मीन्स होता है क्लाइंट, कोई भी चीज़ से बात करनी है तो एक बंदा सर्वर होता है, एक बंदा क्लाइंट होता है। क्लाइंट सर्वर तक पहुंचता है, फिर सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। यूएससी का मेनली काम होता है, ये क्या करता है, सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये ये दिख रहा है, स्क्रीन आपने शेयर किया क्या? हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। शेयर है नहीं क्या मेरी? नहीं दिख रहा है अभी तो। नहीं आ रही सर, शेयर है, शेयर है। नहीं रुको दिख रहा है सर। 1 मिनट, अब दिखेगा। दिखा? हाँ अब दिखने लगा तुमको? हाँ। हाँ अभी आया। मेरे पेन को क्यों नहीं दिख रहा है? किसको नहीं अभी दिख आया। रहा? मोबाइल यूज कर रहे हो क्या आप? नहीं मेरे को मोबाइल नहीं में दिख रहा है सर। नहीं है। कौन को नहीं दिख रहा? उपेंद्र को नहीं दिख रहा, महेंद्र को नहीं दिख रहा, जी सर। किसको नहीं दिख उपेंद्र को रहा? उपेंद्र को नहीं दिख रहा, नहीं, मुझे दिख रहा है, मयंक को नहीं दिख रहा है। महेंद्र को नहीं दिख रहा। तो जी महेंद्र सर, फिर मेरे से को ज्वाइन कर लो उसको ना। फिर से ज्वाइन करें? हाँ फिर से ज्वाइन कर लो, इसलिए नहीं दिख रहा। गेस्ट अकाउंट में ना लिमिट होती है एक ना, उतने टाइम तक ही चलता है। फिर से ज्वाइन कर लो दोबारा। अकाउंट बना के आप ज्वाइन कर लो एक ही बार। अकाउंट, नया अकाउंट क्रिएट कर लो, नहीं तो नहीं, एक काम करो ना, कल ना सब अपने अपने अकाउंट बना लेना, 5 मिनट लगते हैं। जैसे सौरभ का अकाउंट बना हुआ है, विकास का है और इसका अरविंद का है, इनको दिक्कत नहीं आती। नहीं हो गया, मेरा भी तुरंत ही बन गया, बना हुआ था बट लॉगिन नहीं था उसमें, लॉगिन कर दिया था। हाँ लॉगिन बढ़िया कर लिया। और ये क्या करता है, सेंड, या पहले बोल दो रिसीव रिक्वेस्ट एंड सेंड रिस्पॉन्स। जैसे कॉल फ्लो बना देता हूँ मैं, ज़्यादा दिमाग मत लगाना इसमें तुम ना। अभी तुमको यूजर एजेंट पढ़ा के ना मैं कोड पढ़ाऊँगा, कोड और रिक्वेस्ट पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें ना कुछ लिंक होती हैं ना। जैसे तुम प्रॉक्सी सर्वर अभी अभी पढ़ा दूंगा मैं यूजर एजेंट के जस्ट बाद, तो तुमको समझ में नहीं आएगा प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है। अभी मैं यूएसी सर पढ़ाऊंगा। हाँ यूएसी मतलब तो यूजर एजेंट, सी से क्लाइंट, क्लाइंट। हाँ जी। ओके। और यूएस के यूजर एजेंट सर्वर। हाँ जी लिखवाऊंगा, अभी रुक जा थोड़ी देर। ओके ओके। कॉल बेसिकली ऐसे चलती है, देखना। कॉल चलाने के लिए ये हम विदाउट प्रॉक्सी ले रहे हैं, ठीक है। जो मैसेज देखे होंगे, रिपोर्ट बनाई होंगी जब भी तुमने, राइट, ठीक है। इनवाइट जाती है, फिर वहाँ से तुम्हारा मैसेज आता है अगला, सर्वर एंड से वो रिस्पॉन्ड करता है 180 रिंगिंग। इसको ड्रॉ करना है सर क्या? नहीं ड्रॉ मत करना। ओके।
अभी मत करना, मैं कराऊंगा जब करना है। बोलूंगा ना जब, उसके बाद ड्रॉ करना। फिर आता है 200। ओके, और फिर आता है एक्नॉलेज। और एक्नॉलेज जैसे ही मिलता है किसी भी इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए, तो हमारा दो बंदों के बीच में मीडिया फ्लो हो जाता है। मीडिया मीन्स कॉल, बातचीत होने लगती है। तो वो होती है हमारी किसके थ्रू? आरटीपी प्रोटोकॉल के। ओके, यदि किसी भी बंदे को कॉल ख़त्म करनी होती है तो वो रिक्वेस्ट पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर से हम। बाय बाय भेज के कॉल ख़त्म कर देगा। महेंद्र आ गया? यस सर। आ गए ना? हाँ तो गया सर, स्क्रीन नहीं दिख रही सर मेरे को। अभी भी नहीं दिख रही? नहीं दिख रही सर। ठीक है, कोई नहीं। तुम साइन अप नहीं किए क्या अकाउंट अपना? किया था सर, बाहर निकल गया था पूरा। अच्छा, ठीक है। तो अभी लिखो बेसिक बस लिख लो क्या होते हैं यूजर एजेंट, क्या होता है। यूजर एजेंट, it's a endpoint of SIP network. सर बोलिए, यूजर एजेंट। It's a endpoint of SIP network. It can create, modify and terminate a session. It is the most intelligent element of SIP network. मोस्ट इंटेलिजेंट Element, मोस्ट एलिमेंट एक इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट है पहले ना। इंटेलिजेंट मीन्स ये कुछ भी कर सकता है, इतना इंटेलिजेंट है। इट्स इज मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एलिमेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट एलिमेंट ऑफ SIP network. ओके। It is two type. First is user agent client. फर्स्ट इज यूजर एजेंट क्लाइंट। सभी ने लिख लिया ना यहाँ तक? हाँ। एंड सेकंड है यूजर एजेंट सर्वर।
यूजर एजेंट क्लाइंट में लिखना, हेडिंग डालना यूजर एजेंट क्लाइंट। ये जो डेफिनेशन लिखवाया हो पूरा, ये किसके लिए लिखवाया है? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ तो ये बोल रहा हूँ, ये जो डेफिनेशन लिखवाया है वो ये किसके लिए लिखवाया है? ये यूजर एजेंट का डेफिनेशन है। तो यूजर एजेंट का अगर डेफिनेशन, तो यूजर एजेंट टू टाइप्स के होते हैं। हाँ, यूजर एजेंट दो टाइप का होता है ना, एक होता है यूएसी एंड एक होता है यूएस। ओके, हाँ जी, एक बार रिपीट करोगे क्या? हाँ जी। इट इज द एंड क्योंकि पॉइंट ऑफ सिप नेटवर्क। एक मिनट, हाँ आगे। इट कैन क्रिएट, मॉडिफाई हाँ एंड आगे आगे टर्मिनेट। ठीक है, बस यही छूट गया था भाई। हाँ, ठीक है। हाँ, देयर आर टू टाइप, टू टाइप फर्स्ट इज, यूएससी एंड यूएस। हाँ जी, तो यूएससी में लिखना इट सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव रिस्पॉन्स। इट सेंड request and receive response. And in the case of US, it receive request and send response. राहुल सर, हाँ जी, सर क्लास कब ओवर करेंगे? बस ओवर करते हैं, कल से क्योंकि कुछ ना और सर पढ़ेंगे। नींद थोड़ी सी ना, इस टाइम थोड़ा सा, आपको पता ही है गाँव में तो। हाँ जी, पता है मेरे को, मैं भी गांव में ही रहता हूँ, मैं कौन सा लंदन में रह रहा हूँ। नहीं, सुबह जानते क्लाइंट हैं है कितना। ये, हेलो, हाँ एक मिनट भाई, ये जो क्लाइंट सर्वर है ये है, हाँ यूएससी है, वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। हाँ, वो रिक्वेस्ट ही भेज सकता है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। अच्छा, और जो सर ये सर्वर है वो रिसीव करता है। हाँ जी, सर ये सर्वर। जो क्लाइंट है यूएससी, इस सर्वर को ही भेजता होगा ना रिक्वेस्ट, तो सर्वर को ही सेंड करता होगा। हाँ जी, तब बाद में रिसीव, जब सर्वर रिसीव कर लेता होगा तब सर्वर रिस्पॉन्स करता होगा क्लाइंट को ना। सुनो सुनो, और क्या मैसेज। होता है, जैसे दो बंदे होते हैं, दो बंदों के हाँ रोल होते हैं ना, जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, ठीक है। अभी यहाँ कौन क्लाइंट है, अभी तुम्हारा बी का क्लाइंट है ए, ठीक है। जो बंदा रिक्वेस्ट भेजता है वो होता है क्लाइंट, ठीक है। और जो उस पर रिस्पॉन्स करता है वो होता है कस्टमर। टेलीकॉम में तो ऐसा ही होता है ना, टेलीकॉम में यही होता है ना, एक क्लाइंट हाँ होता है, एक हाँ, कस्टमर होता है, ठीक है। कस्टमर होता तो है। ए हमारा क्लाइंट है, बी कस्टमर है अभी। लेकिन हम्म यदि यहाँ कॉल टर्मिनेशन बी चाहता है कॉल को टर्मिनेट करना हम्म। यहाँ पे, तो ये क्लाइंट हो जाता है इधर। और जो 200 ओके यदि रिस्पॉन्ड ये करता, तो ये भी यहाँ तो। ये क्लाइंट हो जाता और ये वो हो जाता तुम्हारा सर्वर, मतलब कस्टमर हो जाता ना, ठीक है। ये कॉल फ्लो ड्रॉ कर लो इसके नीचे ना। कॉल फ्लो सर एक बार और बताना आप थोड़ा अच्छे से। बताएंगे, अब वो कल रिक्वेस्ट पढ़ाऊंगा मैं ना। हम्म, अभी ये चार छोड़ दूंगा मैं, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ये चार हम पढ़ेंगे जब हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पढ़ लेंगे कुछ, तब क्योंकि प्रोफेसर। ये समझ में नहीं आएंगे अभी सर्वर ना। ये इसलिए पढ़ाया, यूजर एजेंट क्या होता है जानना जरूरी है, हम्म, इसके आगे नहीं चलते। यूजर एजेंट मतलब एक टाइप का मोबाइल फोन हो गया ना, हाँ जैसे हाँ हाँ। एक बंदे से दूसरे बंदे से बात करना, वो ही यूजर एजेंट होता है। जैसे 4G आर्किटेक्चर हो गया, जिसमें हाँ दिखाता है यूजर एक तो। एक बेसिक कॉल फ्लो है ना। हाँ हाँ, ये बेसिक कॉल फ्लो होता है। इसको बना लें एक मिनट से।
कल हम 9 बजे रखेंगे क्लास, ठीक है? हाँ चलिए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी ना 9 बजे? सौरभ, अरविंद, महेंद्र। जो एक्टिव बंदे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सर उसको डिस्प्ले तो करो हाँ जी, पूछ रहा कॉल हूँ। फ्लो को। वो तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, कोई नहीं, बना लेना। सर यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के बाद जो एक बहुत मतलब दोनों एक लाइन की, जिसको क्या बोलेंगे, आरटीपी? वो मीडिया फ्लो हो रहा है, उसको मैंने बस इतना लाइन खींच के बस ये बता दिया कि यहाँ तुम्हारा दोनों के बीच में बात होने लगी आरटीपी के थ्रू। आरटीपी मीडिया फ्लो होने लगा। आरटीपी मतलब रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के थ्रू दोनों बंदों की बातचीत जारी है, अभी कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं। हो जाएगा integration। ओके, ओके। मीडिया फ्लो हो गया ना दोनों के बीच। कंडीशन में तो ये ए और बी दोनों ही क्लाइंट और सर्वर दोनों के तरीके एक्ट करेंगे ना। हाँ जी। सर ये शिप का कॉल फ्लो है ना? हाँ जी, ये सिप का कॉल फ्लो है, वॉइस कॉल। ठीक है बेसिक सर। कॉल है ना ये, जो नॉर्मल तुम कॉल करते हो ना। मैंने तुमको कॉल किया स्काइप से, तुम्हारी मेरी बात हुई, उसके बाद मैंने ही कट कर दिया बात करके, वो कॉल है। जैसे मैं हूँ ये, तुम हो ये, मैंने कॉल किया, पहले घंटी बजी, फिर तुमने उठाया तो 200 ओके मिला, फिर मैंने एक्नॉलेज कर दिया, हाँ उठ गया, फिर हम दोनों की बात होने लगी, फिर बात ख़त्म हुई, मैंने बाय का मैसेज भेजा, तुम वहाँ से कॉल कट हो गया, मेरे को 200 ओके मिल गया, ख़त्म बात। ओके सर। ये बेसिक कॉल है। अभी कैंसिल कॉल फ्लो भी पढ़ेंगे हम, मिस कॉल भी। कैंसिल कॉल फ्लो मतलब मिस कॉल, तुम 180 रिंगिंग करके कॉल टर्मिनेट कर दी, वो ओके। सब सारे कॉल पढ़ेंगे हम। कॉल होल्ड कैसे करते हैं, कैसे फॉरवर्ड करते हैं, कैसे ओके। कॉन्फ्रेंस, सब पढ़ेंगे। ये सब बैकग्राउंड में चलता है, ये पता नहीं लगता, बहुत फास्ट होता है। ये तो मिली ऑफ सेकंड में होता होगा। हाँ, जो कॉल सेटअप टाइम होता है ना तुम्हारा 0.5 मिली सेकेंड कितना आता है, उसके बीच ये सब कुछ होता है। इसमें कोड सीसी जो दिए गए हैं अलर्टिंग वगैरह। ये कोड जो दिए गए हैं 180 रिंगिंग 200 ओके, ये कैसे हैं? ये कोड है, ये ना कोड है, रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं इनको ना। ये हम कल रिंग पढ़ेंगे ना, कल हम यही पढ़ेंगे। कल 3 हम रिक्वेस्ट पढ़ेंगे, इनवाइट, बाय एंड कैंसिल एंड रिस्पॉन्स कोड पढ़ेंगे हम। फिर रिस्पॉन्स कोड पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे बाकी की 3 मेथड और जो बचेंगी हमारी मैंडेटरी: एक्ट, रजिस्टर एंड ऑप्शन। ऐसे हम धीरे धीरे कोर्स कवर करते जाएंगे, और जैसे ही एक बार रिस्पॉन्स